वेलकम बैक व्यूअर्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल चारों विद एंजल्स में। एक इंटरेस्टिंग सी रीडिंग हम करेंगे और इसमें देखेंगे कि आपके मन में जो भी व्यक्ति हैं, जो भी महिला है, जो भी मेल पर्सन है, उन्होंने अपने जान पहचान वालों को, अपने दोस्तों को या अपने परिवार में अगर आपके बारे में बात की है तो उन्होंने आपके बारे में क्या बताया था, अभी वो क्या डिस्कस करते हैं उनसे आपके बारे में, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो एंजॉय कीजिएगा रीडिंग को। टेंशन बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल माइंड को फ्री छोड़िए और देखते हैं कि पास्ट में उन्होंने आपके बारे में क्या बताया था अपने दोस्तों को, या जो भी और जिनको भी बताया था तो अपने दोस्तों को क्या उन्होंने आपके बारे में बताया था। इन्होंने आपके बारे में बताया कि एक तो सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बताई थी वो ये कि वो एक ऐसे इंसान से मिले हैं, वो एक ऐसी लेडी से मिले हैं जिनके साथ में उनका कुछ एज का गैप है। और न सिर्फ एज का गैप है बल्कि उन दोनों का, मतलब आपका और उनका, आप दोनों के हाइट में भी ना काफ़ी डिफरेंस है। आप में से कुछ लोग शायद 5, 10, 11 ऐसे हो सकते हैं, 6 फीट के हो सकते हैं, और कुछ में भी 5 इंचेस, 5 फीट 2 इंचेस, 3 इंचेस, यहाँ 4, 5 इतना तक आप लोग होंगे। तो अगर बगल बगल में आप लोग दोनों साइड में खड़े हुए तो हाइट का ना काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। एक तो ये उन्होंने बताया। दूसरा उन्होंने बताया बहुत क्यूट हैं आप, बहुत क्यूट हैं, बहुत ऐसे बाबू बाबू से हैं, बहुत ऐसे बहुत प्यारे से हैं और बहुत सीधे हैं, बहुत सच्चे हैं आप लोग। ऐसा उन्होंने आपका नेचर बताया था। और उन्होंने शायद ये भी बताया, अगर मैं ये कार्ड देखूं तो उन्होंने कहा ना आप थोड़े से आलसी हैं, या तो आप लोग थोड़े से आलसी हैं ऐसा उन्होंने बताया, या फिर ये बताया कि आप लोगों को सोना बहुत ज़्यादा पसंद है। घंटों आप लोग सोते हैं, दोपहर में भी कभी कभी सो जाते हैं। कभी उन्होंने ये बताया होगा शायद कि आप लोग सवेरे जल्दी नहीं उठते हैं, 8 बजे, 9 बजे, 10, साढ़े 10 ऐसे करके भी आप लोग उठने वाले हैं, ऐसा उन्होंने आपके बारे में बताया है। पर बहुत क्यूट आपको बोला है, बहुत ज़्यादा क्यूट। और थोड़ा ये भी बताया है ना कि आप लोग थोड़े से, आप में से कुछ लोगों के बारे में बताया कि आप लोग थोड़े से कंजूस हैं, अपने पैसे को कंजूस, मैं आपको बताती हूँ। लोग ऐसा टर्म देते हैं पर कहने का अर्थ ये होता है कि आप लोग पैसे को सोच समझ के खर्च करते हैं और उसको आप लोग सेव करना, किसी भी हार्ड डेज के लिए सेव करना, ताकि आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। और आप लोग जैसे सेव कर करके कहीं आप लोग इन्वेस्ट करते हैं, कहीं आप लोग अपने घर के लिए या किसी ज़मीन के लिए, किसी ज्वेलरी में आप लोग इन्वेस्ट करते हैं। ये सब चीज़ें भी वो बताते हैं कि एक समझदारी है आपके अंदर में, चाहे कितने के आप लोग आलसी क्यों ना हो, लेकिन आपके अंदर में ना एक समझदारी है। और कुछ लोगों को उन्होंने ये बताया कि आप लोग या तो कॉलेज टाइम में या तो स्कूल टाइम से एक दूसरे को जानते हैं। कॉलेज टाइम से जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हो किसी यूनिवर्सिटी से, या फिर आप लोग कहीं इंजीनियरिंग, एमबीए, मेडिकल या कुछ और भी पढ़ाई जो होती है ना, बहुत सारे अब तो दुनिया भर के कोर्सेज हैं, तो कुछ ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। और कुछ फोटोग्राफ भी इस पर्सन ने आपके और उनके जो साथ में हैं, जिनके जिनके फोटोग्राफ आप लोगों के, तो उन्होंने ना वो फोटोज भी आप लोगों की अपने दोस्तों को दिखाई और दिखाया कि देखो हम लोगों के हाइट में कितना डिफरेंस है, देखो ये कितनी क्यूट लगती है, देखो ये कितनी सीधी है। और ये चीज़ें उन्होंने बताई आप लोगों के बारे में। और जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं आपके लिए क्या बताया है उन्होंने, तो उन्होंने अपनी फ्रेंड्स को या अपने फ्रेंड्स को ये बताया है कि हम लोग मिले थे, या अगर अभी मिले नहीं हैं तो हम लोगों की प्लानिंग है मिलने की। और वो बहुत सुलझा हुआ, बहुत संस्कारी और बहुत सलीके से, बहुत तरीके से बोलने वाला है, बहुत सोच समझ के बोलता है, ऐसा उन्होंने आपके बारे में अपने दोस्तों को बताया, या अगर भाई बहनों को बताया होगा, या अगर अपनी मान लीजिए मदर को बताया, या अगर फादर के साथ वो बिल्कुल फ्रैंक है तो उनको अगर बताया होगा तो यही बताया होगा कि बहुत समझदार है, बहुत सलीकेदार है। जैसे कभी मिला और कभी
जैसे आप लोग कभी मिले होंगे, कहीं आपने बैठ के कुछ खाया पिया होगा थोड़ा सा भी, या कहीं मान लीजिए कहीं भी रास्ते में ठेले से पॉपकॉर्न ही ले लिया, कुछ भी छोटी मोटी चीजें ले ली, आइस गोला ले लिया, वो सभी तो जैसे आपने ही पे किया होगा। तो उन चीजों को उन्होंने बताया कि बहुत संस्कारी है वो, उसने तो मुझे पर्स भी नहीं ओपन करने दिया और खुद ही पे किया। तो इस तरीके से ना आपकी तारीफों के पुल बांधे थे उन्होंने आप लोगों के बारे में, अच्छी बातें बताई थी। कुछ ऐसा है जहाँ पे शायद उन्होंने, उन लोगों ने, आपके मन में जो भी है उन लोगों ने आप लोगों के बारे में ये भी कहा कि आप लोग ना जल्दी खुलते नहीं हैं, आप लोग जल्दी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताते नहीं हैं कि आप लोग क्या फील करते हैं एक दूसरे के लिए। नॉलेजेबल देखा आप लोगों को, और उन्होंने बताया है अपने दोस्तों को कि वो बहुत नॉलेजेबल है, उसके अंदर में नॉलेज है, वो बहुत घूमता है, वो बहुत ट्रैवल करता है या बहुत ट्रैवल करती है, उसको काफ़ी जानकारी है वर्ल्ड के बारे में, और कौन सी कंट्री कहाँ पे है, उसकी क्या करेंसी है, उसका कैसा कल्चर है, कौन सी कंट्री की क्या कैपिटल है, राजधानी क्या है, बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज है आप लोगों के अंदर में। तो जैसे उन्हें ऐसा लगता है ना कि एक बुद्धि का और ज्ञान का भंडार है आप लोगों के अंदर में, ऐसा उन्होंने अपने दोस्तों को बताया। अगर आप लोग मिले हैं तो उन्होंने ये भी बताया कि आप लोगों की मीटिंग कैसी रही थी, जो कि मैंने आपको अभी बताया था। जो लोग नहीं मिल पाए हैं, अब तक आप लोग सिर्फ सोशल मीडिया या फ़ोन तक ही आप लोग रह गए हैं, तो ये चीज़ है कि उन्होंने बताया होगा कि हम लोगों ने मिलने की प्लानिंग तो की थी, लेकिन समहाउ हम लोग नहीं मिल पाए। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ है? एज सून एज दे हैव डिस्कस्ड अबाउट यू, जैसे ही उन्होंने, या देख लीजिए अगर आपकी ऐसी सिचुएशन थी, बिल्कुल आप लोग मैच कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों को, अभी कुछ लोगों को लग रहा हो कि अरे हमने ये बातें बताई थी अपने पार्टनर के बारे में या अपनी पार्टनर के बारे में। तो यू आर फ्री टू मैच, जिस भी तरीके से आप लोग मैच करना चाहें। उसके बाद से हो क्या गया कि उसके बाद से आप लोगों के बारे में बहुत सारी बातें आप दोनों के भी पीठ पीछे, आपके पर्सन के पीठ पीछे होने लगी। मैं एक तरीके से भी बताती हूँ, आपके पर्सन के पीठ पीछे बातें होने लगी, लोग आपस में बातें करने लगे और आपके बारे में और सारी इंफॉर्मेशन पूछने लगे, और सारी इंफॉर्मेशन ना खोद के निकालने लगे आपके पर्सन के पेट के अंदर से कि बताओ बताओ हमें, और बताओ और क्या क्या हुआ तुम लोगों के बीच में। थोड़ा सा होता है ना, वो लोग पूछने लगते कि हाँ तुम बता नहीं रहे हो, हम लोगों से छुपा रहे हो, वो सब। तो धीरे धीरे आपके पर्सन इरिटेटेड होने लगे इन इन सारे सवालों से। धीरे धीरे उन्हें लगा कि शायद उन्होंने गलती कर दी, शायद उन्होंने गलती कर दी आपके बारे में अपने दोस्तों को, अपनी सिस्टर को, या अपनी मदर को, या अपनी किसी कजन को बता के। और उसके बाद से वो थोड़े परेशान भी रहने लग गए। फिर उन्होंने थोड़ी बातें कम करनी शुरू कर दी। घर में तो वो अवॉइड नहीं कर सकते थे, तो घर में किसी के पूछने पे, जैसे मान लीजिए सिस्टर ने पूछा या मदर ने पूछा कि अच्छा अभी क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में, तो वो कह देते थे कि अभी हमारी ना उतनी बातें नहीं हो रही हैं, हम लोग थोड़ी कम बातें करते हैं, या फिर बिल्कुल बातें होनी बंद हो गई हैं हम दोनों के बीच में। तो लोगों ने मज़े लिए हैं और आप लोगों का रिश्ता ईर्ष्या का भी शिकार बना है यहाँ पे। आपके पर्सन कैलकुलेट नहीं कर पाए, वो कैलकुलेटेड रिस्क जो होता है ना, उन्होंने रिस्क तो लिया आपके बारे में सबको बताने का, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क नहीं था, वो प्रोविडेंट नहीं हो पाए। दूरदर्शिता उस समय उनके अंदर में नहीं थी आपके। हो सकता है वो आपको उतना सीरियसली ना लेते हो, कैजुअली ही लेते हो, लेकिन बाद में वो और सीरियस होते चले गए थे आपको लेके। तो ये थोड़ा दिक्कत मुझे यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। तो लेकिन जो हो चुका वो तो हो चुका, उसको तो बदला नहीं जा सकता है। तो ये सब कुछ उन्होंने आपके बारे में बताया था। अब देखते हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट में आप लोगों के बारे में बताते होंगे ना, या बताती होंगी। तो अब वो जिनसे भी अब बातचीत करती हैं, मैंने बोला ना कुछ लोगों से तो होती है बात, अभी भी होती है, पर थोड़ा वो अवॉइड करते हैं ज़्यादा डिटेल में जाना। वो खुद भी थोड़े चिढ़ से जाते हैं, तो वो चिढ़न, गुस्सा हो जाता है ना। देखिए ये गुस्से वाला कार्ड भी आया है अहंकार और गुस्से वाला कार्ड भी यहाँ पे आया है।
अभी वो लोग क्या बताते हैं आप लोगों के बारे में। बड़े ब्रेव हैं आप लोग, बहुत ब्रेव हैं। हम्म, कुछ का तो रिश्ता एंड हो चुका है, कुछ लोगों का, देखिए जनरल रीडिंग में कह रही हूँ, कुछ लोगों का रिश्ता तो यहाँ पे एंड हो चुका है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। अभी देखिए आपके बारे में क्या बातें होती हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी यहाँ पे हमारे मेल व्यूअर्स के लिए कि आपके बारे में वो या तो जो सोचती हैं या फिर जो वो बताती हैं अपनी दोस्तों को, अपनी फ्रेंड्स को, या अपने मेल फ्रेंड्स को, या घर वालों को, या सिस्टर को, या ब्रदर को, वो ये है कि यू आर वेरी हैंडसम। आप बहुत हैंडसम हैं और आप उनको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन खुल के बताते नहीं हैं, अपनी फीलिंग्स को बहुत छुपाते हैं आप लोग। देखिए बिल्कुल साफ यहाँ पे निकल के आया है कि यू पीपल जस्ट हाइड योर फीलिंग्स। अब किस वजह से है, देख लीजिएगा अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और अगर कुछ बोलते भी हैं आप लोग ना, इनसे बात करते हैं, तारीफ करते हैं, तो ये कहती हैं अपने दोस्तों को कि वो ना, ऐसा लगता है उससे बात करते समय कि जैसे खुल के एक बात नहीं करना, हर फीलिंग शेयर नहीं करना। वो कहती हैं कि मैं तो भड़बड़ भड़बड़ सब कुछ उसको बोलती चली जाती हूँ, लेकिन वो मुझे नहीं बोलता है, या वो मुझे नहीं बोलता था। क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स है ना, तो कुछ लोग शायद, अभी ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ये अभी आपस में बात कर रहे हों आप लोग, या आपस में टच में हो। तो वो कहती हैं आपके बारे में कि आप हैंडसम हैं, और आप में से कुछ लोग थोड़े से मस्कुलर भी हैं। अब मस्कुलर कैसे हैं कि शायद योगासन करके आपने अपने अच्छे से बाइसेप्स बना लिए हैं, आपकी जो बाजू है ना, बाह जो है, वो थोड़ी ऐसा टच करने में ना मस्कुलर लगती होगी, तो वो मस्कुलर जो है वो कहती हैं, जैसा उनको फील होता है, देखिए वो उन्होंने बताया। और आपको कहती हैं कि उसमें थोड़ा घमंड भी है अपनी पोजीशन का, वो जहाँ पे जॉब करता है, या उसका जो अ, अगर बिजनेस है, या उसका जो पैसा है, उस चीज़ का उसको थोड़ा सा घमंड भी है, जो उसकी बातों में झलकता है। ये भी वो अपने दोस्तों को बताती हैं। और हाँ, ये बताती हैं कि आपके अंदर में लाइकिंग इनके लिए कूट-कूट के भरी हुई है, पर आप उसको शो नहीं करते हैं इनको। ये भी वो साफ बता देती है कि भाई वो शो नहीं करता है, पसंद करता है मुझे लेकिन शो नहीं करता है। मैरिड हैं आप, तो वो ये भी बताती हैं कि वो चूँकि मैरिड है, इसलिए इस रिश्ते का कोई मतलब ही नहीं है, मतलब बताने का या अपनी फीलिंग्स बताने का। आप लोग हार्ड वर्किंग हैं, आपके अंदर में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत करेजियस हैं आप लोग। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, यहाँ फीमेल और मेल दोनों व्यूअर्स के लिए, कि आप लोग बहुत करेजियस हैं। सामना करते हैं, डट के सामना करते हैं अपने जीवन में आने वाले चैलेंजेस का। और अगर आप महिलाएँ हैं, तो आपके लिए ये भी वो कहते हैं अपने दोस्तों से कि ऐसा करेज मिलना बहुत मुश्किल है। लोग टूट जाते हैं, लोग बिखर जाते हैं, लोग गलत रास्ता अपना लेते हैं, या चिड़चिड़े हो जाते हैं, लेकिन आपके अंदर की जो सौम्यता है, आपके अंदर की सौम्यता अभी भी बनी हुई है, अभी भी बरकरार है, और ये बहुत ज़्यादा साहसी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है। डिस्टॉर्ट हो जाना, टूट जाना, बिखर जाना या ख़त्म हो जाना, ये कोई भी कर सकता है। लेकिन अपने आप को सँवार के और मज़बूत बनाना हर विपरीत परिस्थिति के बाद भी, तो ये सिर्फ़ बहुत स्पेशल लोग ही कर पाते हैं, बहुत करेजियस लोग। उन्हीं के बस की बात है और किसी के बस की बात नहीं है। हार्ड वर्किंग हैं आप लोग, ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, हार्ड वर्किंग है, सतत प्रयास करते रहते हैं, सतत मेहनत करते रहते हैं आप लोग, बहुत सारी मेहनत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है जो शायद अच्छी ना लगे, पर वो ये भी है, आप में से किसी-किसी की पार्टनर ये भी कहती हैं कि आपने उनको चीट किया है, आपके लाइफ में और भी ऑप्शंस थे, या कोई एक ऑप्शन था और आपने उनको चीट किया, या कभी आपने ना वर्बली उनको कुछ गलत बोल दिया था, या अपना पावर, अपना जैसे डोमिनेंट बिहेवियर उनको दिखाने की कोशिश की थी, उनको ओवर पावर करने की कोशिश की थी, उनको दबाने की कोशिश की थी,
गुस्सा करके या मैनिपुलेट करके, तो उन्होंने किसी ने तो देखिए ये चीज तो बोली है, कार्ड आया है, यूनिवर्स ने मुझे बोला है बोलने के लिए तो मैं बोल रही हूँ। कार्ड नहीं आता तो नहीं बोलती, मतलब यूनिवर्स ने संकेत नहीं दिया, लेकिन जब यूनिवर्स ने बोला है ये चीज तो मैं उसको बोलूंगी, मैं उसको हाइड नहीं करूंगी, बिकॉज आई हैव टू बी ट्रू विद द यूनिवर्स। ओके, तो बुरा मत मानिएगा, लेकिन उन्होंने ऐसी बात बोली है। हो सकता है आपने कुछ ऐसा नहीं किया हो, ये उनकी थिंकिंग थी, हो सकता है ऐसी कोई चीज रही हो, तो जो भी है यहाँ पे, तो बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत करेजियस हैं आप लोग, बहुत अच्छे और सच्चे भी हैं, हैंडसम और ब्यूटीफुल भी हैं, और नॉलेजेबल भी हैं आप लोग, साथ ही बहुत प्यारे भी हैं, ऐसा उन्होंने अपने जानने वालों को, दोस्तों को, सबको बताया है आप लोगों के बारे में। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।